नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज पॉलिटी का 14वें दिन का टारगेट अपना चल रहा है और 14वें दिन का टारगेट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि पॉलिटी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एम लक्ष्मीकांत जैसी भारी भरकम किताब आपने ख़त्म कर दी। इससे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए? खैर, देख लेते हैं 13वें दिन हमने क्या पढ़ा था। जल्दी से देखें तो 13वें दिन की अपनी जो स्टडी थी वो 5 शिफ्ट में हुई थी और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था और ये सब 50 पेज के नोट्स थे। थोड़ा सा बल्कि लगा होगा, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को बोल भी दिया था कि जो भी नोट्स बना सकते हैं वो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, नहीं जो बनाना चाह रहे उनको टेबुलर फॉर्म के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल यानी रणनीति IAS के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलो, ये आपका 13वें दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 14वें दिन दरअसल टारगेट कुछ नहीं है। आपकी ये जो बचे चैप्टर हैं 5 से 6 चैप्टर, आपको ये चैप्टर समाप्त करने हैं। टारगेट कितने पेज का है? सिर्फ 25 पेज का है। शिफ्ट कितनी है? मैंने शिफ्ट लिखी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक शिफ्ट में ये कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं शिफ्ट 1। तो आप आज सिर्फ 2 से ढाई घंटे आप निकालोगे, ये 14वें दिन का टारगेट आप लोग कंप्लीट करोगे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है सहकारी समितियाँ, दूसरा राजभाषा और लोक सेवा। 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद सरकार के अधिकार तथा दायित्व और विशिष्ट वर्गों से संबंधी विशेष प्रावधान। अब ये जो अपने चैप्टर बचे हुए थे ये सारे चैप्टर आज आप लोग ख़त्म कर लोगे तो जो फोमो वाली बात है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, वो आपको जो फोमो है वो नहीं होगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपने लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। इन चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कोई है नहीं। बाकी कौन सा, जैसे राजभाषा का कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में राजभाषा से संबंधी प्रावधान है, ये सब 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो जब आप लोग मोक्स वगैरह दोगे, PT के मोक्स है ना, तो वहाँ पे, और मेंस के लिए जब आप मेंस 365 पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो अभी बस आप इनको रीडिंग वाले मोड से पढ़ के निकल जाओगे। अब देखो, 14वें दिन का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके बाद ये टारगेट लगभग 2 घंटे में हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि शिफ्ट 2, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, शिफ्ट 2 जो है ना वो आप लोग प्लीज़, जो अभी तक के आपने खासतौर से डे 8 अगर देखा जाए तो डे 8 यानी 8वें दिन से डे 14, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट, सॉरी डे 8 नहीं होगा, मेरे ख्याल में डे 9 होना चाहिए। हाँ, डे 8 तक का हम रिवीजन ऑलरेडी कर चुके थे। तो 9वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक के जो नोट्स हमने बनाए हैं, जो आप लोगों ने बनाए हैं, उन नोट्स को भी आप सेकेंड शिफ्ट में रिवाइज कर लोगे। इस हिसाब से आपके पॉलिटी का एक बार आपने पॉलिटी से गो थ्रू हो लिए हो, यानी एक बार आपने पॉलिटी समाप्त कर ली, उसके कुछ नोट्स बनाए और वो जो नोट्स हैं उन नोट्स को भी आज आप रिवाइज कर लोगे एक बार। तो 14 दिन के भीतर आपने पूरी पॉलिटी भी पढ़ ली और उसका एक रिवीजन भी लगा लिया। अब देखते हैं कि कल 15वें दिन हमें क्या पढ़ना होगा। इसका हम कल ही देखेंगे, आज तो नहीं देखते। कल मैं कुछ और भी बताऊंगा कि अब जब पॉलिटी अपनी समाप्त हो गई तो इसके बाद अपनी स्ट्रेटजी कैसी रहनी है ताकि 2024 के PT में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो कल की बातें कल करेंगे। आज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।